जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मॉनिटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो कि सारे एग्जाम में इससे एक दो प्रश्न जरूर पूछता है। ए बी तथा सी मिलकर कुल 1980 रुपया कमाते हैं। वे इसे क्रमशः 2:1 तथा 3:2 के अनुपात में कमाते हैं, तो बी की कमाई है। देखिए, तीन दोस्त हैं ए बी और सी, तीनों मिलकर 1980 रुपया कमाते हैं। तीनों मिलकर 1980 रुपया कमाते हैं। वे इसे क्रमशः 2:1 तथा 3:2 के अनुपात में कमाते हैं। ठीक है दोस्तों, तीन दोस्त हैं तो जाहिर सी बात है कि तीनों अलग अलग, सबका काम करने का क्षमता अलग होगा और पैसा कमाने का भी क्षमता अलग अलग होता है। तो देखिए, वही प्रश्न में पूछा है तो बी की कमाई कितनी है। ठीक है, देखिए ए बी और सी मिलकर, ए बी और सी ये मिलकर कितना रुपया कमाते हैं दोस्तों? 1980 रुपया क्या करते हैं? तीनों दोस्त मिलकर 1980 रुपया कमाते हैं। वे इसे क्रमशः 2:1 तथा 3:2 के अनुपात में कमाते हैं। यानी देखिए, यहाँ पे जो दिया है प्रश्न को अच्छे से समझिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 2:1, ठीक है। और ये 3:2 जो 2 दिया है वो बी अनुपात सी का मान दिया है 3:2, ठीक है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसका मान को रखेंगे 2:1। ए के स्थान पे 2 है तो 2 लिख देंगे और बी के स्थान पे 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे भी दिया है बी अनुपात सी का मान कितना दिया है? 3:2। तो बी के स्थान पे क्या लिखेंगे दोस्तों? 3, और सी के स्थान पे लिख देंगे 2। ठीक है, देखिए, और इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे खाली जगह है, इस एक को ही बढ़ा के इधर एक लिख दीजिए। खाली स्थान है तो जस्ट इसके पास वाले को ही अंक को खिसका के यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पे भी देखिए खाली जगह है तो यहाँ पे 3 को ही खिसका के यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिए। अब सारे जगह फिलअप हो गया। अब उसके बाद क्या कीजिए, सामने सामने सभी को गुणा कर दीजिए। तो 1 में और 2 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2, अनुपात है अनुपात डाल देंगे। 3 में और 1 से गुणा होगा, हो जाएगा 3, फिर अनुपात है अनुपात डाल देंगे। और 3 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 6। ठीक है, अब देखिए ए का मान आ गया 6, बी का मान आ गया 3 और सी का मान आ गया 2। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो बी की कमाई ज्ञात करें। बी की कमाई यानी बी का मान जो है वो 3 भाग, इसका मान निकाल लेंगे। नहीं, क्या करते हैं, जिसका मान निकालना होता है उसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं। जिसका मान निकालना होता है उसको क्या लिखते हैं? ऊपर। और बटा में क्या कर देते हैं, इन सभी को जोड़ दीजिए। 6 3 कितना हुआ? 9, और 9 2 कितना होगा दोस्तों? 11। यानी कि यहाँ पे 11 लिखेंगे। जिसका मान निकालना हो उसको ऊपर, और बाकी सभी संख्याओं को, सभी अंकों को जोड़ के बटा में उसको भाग दे देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? गुणा। जो रुपया का मान दिया रहता है उसी को हम लोग यहाँ पे गुणा के रूप में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1980 रुपया। सिंपली इसी को हम लोग सोल्व कर देंगे तो ये इस प्रश्न का हल निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11 से इसको कटाइए। 11 से ही जाएगा एक बार में, 11 एकम 11 बचा 8, तो इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 88। तो 11 8 88 और 0 का 0, यानी 180। और 180 को 3 से गुणा कर दीजिए, 54। ठीक है, और 18 को 180 को 3 से गुणा कर दीजिए तो 18 36 38 54, यानी 540 रुपया जो कमाता है वो क्या कमाता है? बी कमाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया, यहाँ पे जिसका भी मान निकालना, अगर सी का मान पूछता तो सी का मान कितना है? 2, तो 2 ऊपर रखते और सभी संख्याओं को जोड़ के उसके बटा में लिख देते, और जो रुपया का मान दिया है उससे क्या कर देते? गुणा कर देते। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि ये सारी जानकारी आपके दोस्तों को भी मिल सके। देखिए, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। यदि ए अनुपात बी का मान दिया है 2:4, बी अनुपात सी का मान दिया है 4:5, सी अनुपात डी का मान दिया है 6:7, तो ए डी का मान पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे? ए बी सी और डी, चारों का सबसे पहले मान निकालेंगे। उसके बाद ए और डी का मान निकाल देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए
ए और बी का मान कितना दिया है दोस्तों, 2:4, यानी ए के स्थान पे 2 लिखेंगे और बी के स्थान पे 4। ठीक है, सिंपल लिख देंगे। उसके बाद देखिए बी और सी का मान दिया है 4:5, तो बी के स्थान पे 4 लिखेंगे और सी के स्थान पे 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया है, सी अनुपात डी का मान दिया है 6:7, तो सी के स्थान पे लिख देंगे 6 और डी के स्थान पे लिख देंगे 7। सिंपल। अब देखिए अभी भी इसको हम लोग अच्छे से सोल्व नहीं किए हैं। देखिए इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ पे भी खाली जगह है, यहाँ पे भी, इधर भी सब खाली जगह है। ये जितने भी खाली जगह है इस सबको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिलअप करेंगे। उसके बाद देखिए सबसे पहले खाली जगह को हम लोग क्या करेंगे, फुल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 है, तो जस्ट इसके बाद में यहाँ पे भी 4 लिख देंगे। इसी संख्या को, इसी अंक को बढ़ा के हम लोग इधर लिख देते हैं। जो यहाँ पे अंक दिया रहता है उसी को हम लोग इधर बढ़ा के लिख देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 हो गया। अब इसके जस्ट बाद में यहाँ पे भी हम लोग 4 ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो एकदम जस्ट उसके नज़दीक वाला अंक जो रहेगा उसी को हम लोग बढ़ा के इधर लिखते जाते हैं। यहाँ पे देखिए 5 है, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे। सिंपल, एक स्थान खाली जगह है। और इधर आते हैं, यहाँ पे 4 है जस्ट इसके पास, तो इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4। ठीक, यहाँ पे फिलअप हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 लिख देंगे। फिर यहाँ पे खाली जगह है, इसी 6 को बढ़ा के यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए अब क्या कीजिए, सिंपली सीधा सीधा इस सबको गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद ए का मान, बी का मान, सी और डी सभी का मान अनुपात के रूप में यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए इसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 24 दूना 48 और अनुपात डाल देंगे। इसमें गुणा कीजिए, 4 चौके 16, 16 चौके 36 चौरानवे लगा 3 6 3 16 96। देखिए इसमें गुणा कीजिए, 4 से 4 में गुणा कीजिए 16 और 16 में 6 से गुणा कीजिए तो हो जाएगा 96, 96। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे कीजिए 5 और 4 में गुणा कीजिए 20 और 20 में और 6 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 120। फिर यहाँ पे अनुपात है, फिर 5 में और 4 में गुणा कीजिए 20 और 20 को 7 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी 140। ठीक है दोस्तों, 140। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो ए और डी का मान किसके बराबर है, यानी ए का मान कितना दिया है दोस्तों अनुपात में 48 और डी का मान दिया है 140। यहाँ पे लिख देते हैं ए अनुपात डी का मान दिया है 48:140। लेकिन यह मान जो है यह ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे। ठीक है, अनुपात के रूप में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कटा देंगे। कटाने के बाद जो मान आएगा, तो अब देखिए इसको समान अंक से दोनों साइड कटाते हैं। इसको आप कटाइए, कितना से कटा देंगे, 2 से कटाते हैं। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर इसको कटा दीजिए, 2 सते 14, 0 का 0 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी भी देखिए अभी यह कटने वाला है, फिर 2 से कटाइए। ठीक है, 2 से कटा दीजिए, ये 2 से जाएगा कितना बार में, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 12 और ये जाएगा 2 दिया 6 35। ठीक है, अब ये जो है वो अब ये किसी अंक से नहीं कटेगा। ठीक है, अब यह 12 और यहाँ पे क्या बचा 35। अब यह किसी अंक से नहीं कटेगा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए अनुपात डी का मान कितना आ गया दोस्तों, 12:35। ठीक है, 12:35 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है।